हेलो एवरीवन। आज है जी 2 अक्टूबर 2021। सेशन ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग लापरवाही कर रहे हैं जो अपना नुकसान कर रहे हैं, और यकीनन ये अपना ही नुकसान है जो वीडियो को टाइम से नहीं वॉच करते। जब 10-20 वीडियो हो जाएंगी इकट्ठी तब थोड़ी आप उसे सुन पाएंगे और एक्सप्लोर कर पाएंगे। पढ़ाई हमेशा वक्त मांगती है, और डेली आप कुछ भी तैयारी करें, कुछ भी पढ़ें, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो आपके ये जो आपका करंट अफेयर है, या कोई भी सब्जेक्ट है जिससे आपका हर एंट्रेंस हर एग्ज़ाम निकलेगा, आप इसको रोज़ नहीं सुनेंगे। याद रखिएगा, जिस चीज़ को हम छोड़ते हैं वो हमें छोड़ देती है। तो ये एक प्रकृति का नियम है, एक्शन देन रिएक्शन। प्रॉपर फॉलो कीजिए, डेली डेली ध्यान से सुनिए, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। अगर जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपना लिंक सेंड कर माफ़ कीजिए, हम उन्हें अपना लिंक सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में। वो हमें कमेंट करके बताएं, हम है ना। तो सॉरी, हाँ। तो जो लोग व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम लिंक आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, हम आपको लिंक सेंड करेंगे, आप जो है ज्वाइन हो जाइएगा और हमारे साथ जुड़ के रहें हमेशा ही। तो हर जो सेशन है मेरी तरफ से वो आपको बहुत ही गारंटेड, बहुत प्रीशियस सेशन आता है। आप ध्यान से बस हर सेशन को सुना करें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो नए लोग हैं वो हमारे क्यूसीएल से हर तरह के कंटेंट को ले सकते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें और डेली अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। ठीक है, याद रखना। और जब वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिया करें तो जिसको जहाँ भी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 1 अक्टूबर को। अच्छा, कॉफ़ी का प्याला, बाउल ऑफ कॉफ़ी या कॉफ़ी का कप। कॉफ़ी का प्याला, बड़े बड़े प्याले कप टाइप के होते हैं, उसमें एक हैंडल लगा होता है और आपने देखो छोटे छोटे कप होते हैं। कॉफ़ी का प्याला किसको कहते हैं बताइए? ब्राज़ील को। लेकिन ये इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है। कुछ लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है, कुछ लोगों के मन में कुछ लोगों को ये वहम हो गया है कि कॉफ़ी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, जबकि ऐसा नहीं है। इसी वहम को दूर करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। और जो किसान कॉफ़ी के बीज डालते हैं, इसकी खेती करते हैं, उनको बेहतर इसका प्रोडक्शन का फ़ायदा मिले और बेहतर प्रोडक्शन हो, इसीलिए जो है ये कॉफ़ी डे मनाया जाता है। पहला रीज़न ये है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाने का कि लोगों को पता ही नहीं है, वो सोचते हैं नुकसान है कॉफ़ी पीने के, लेकिन जबकि कॉफ़ी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिटेड होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जो ये वहम है कि नुकसान देती है, इसी मिथ को, इसी वहम को ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। ठीक है, और दूसरा कि प्रोडक्शन बेहतर हो। अच्छा, क्वेश्चन इसी में और सुन लीजिए, ये 1 अक्टूबर को मनाया गया है। अब एक और है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। ये कब मनाया गया? ये भी 1 अक्टूबर को मनाया गया है। कब? 1 अक्टूबर को ही मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो कौन कौन से मनाए गए हैं? एक तो मनाया गया है, अभी आपको बताया मैंने कि ये जो है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, और एक बताया आपको इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। इसकी थीम भी याद रखिए, इक्विटी फॉर ऑल एजेस, इक्विटी फॉर ऑल एजेस। तो ये दोनों डेज कब मनाए गए हैं? ये 1 अक्टूबर को ही मनाए गए हैं। कब मनाए गए हैं? 1 अक्टूबर को मनाए गए हैं। और क्वेश्चन ये आता है, पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 1 अक्टूबर को। 3 डेज हो गए, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, तीनों 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने भारत के पर्यटकों को अब अपना वाहन लेकर आने पर अनुमति दोबारा से दे दी है? तो नेपाल ने। देखिए, था क्या कि इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो नेपाल बिना वीज़े के आराम से जा सकते थे, तो वो अपनी गाड़ी से चले जाते थे, जो भी उनका व्हीकल था, कार वार जो भी, तो वो अपनी गाड़ी से चले जाते थे।
फिर इस पर नेपाल ने पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब ये पाबंदी हटा ली और दोबारा से यानी पुनः अनुमति दे दी है। किसने? नेपाल ने, कि भारतीय जो पर्यटक हैं यानी इंडियन टूरिस्ट हैं वो अपने गाड़ी को लेकर नेपाल आ सकते हैं। अच्छा, विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं और शेर बहादुर देवा ये प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, और इन्होंने ही अभी 12 राजदूतों को, अपने जो विदेशी राजदूत हैं इनके, वापस बुला लिया था। मई इंडियन एम्बेसडर के, यानी इंडिया में जो एम्बेसडर थे उनको भी वापस बुला लिया था। और जो है नेपाली रुपया, ये नेपाल की करेंसी, काठमांडू कैपिटल है। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, ज़रा कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये MD एंड CEO बने हैं VC नायक। कौन बने? VC नायक। तो VC नायक नए MD एंड CEO बने हैं LIC के। और इसके वैसे डायरेक्टर जनरल कौन है? तो हैं MR कुमार। कौन है? MR कुमार। और LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में 1956 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 1 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। कौन थे? निकोलस सरकोजी। इन्हीं को अभी पेरिस की एक अदालत ने 1 वर्ष की सज़ा दी है, सज़ा सुनाई है। ठीक है, क्या मसला था? मसला ये था 2012 में इलेक्शन हुआ था फ्रांस के अंदर, जिसमें खर्च की धन व्यय की सीमा तय होती है कि आपको इतना ही एक्सपेंस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उन्होंने इसका दुगना खर्च किया इलेक्शन के अंदर, कैंपेन वैम्पेन के लिए, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन का जो खर्च होता है उसके लिए। क्या हुआ, इलेक्शन जब हुए होंगे 2012 में, तो उन्हें इलेक्शन में अब जिस तरह भी खर्च किया, बहरहाल इलेक्शन में इन्होंने जितना तय था उसका दुगना पैसा खर्च किया। और यही बात, क्योंकि जितनी सीमा तय है उससे ज़्यादा आप इलेक्शन पर खर्च नहीं कर सकते, तो दुगना खर्चा किया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है मामला गड़बड़। तो इसी के चलते पेरिस की एक अदालत ने 1 वर्ष की सज़ा सुनाई है निकोलस सरकोजी को। और ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, है ना, यानी पहले राष्ट्रपति थे। अब पेरिस कैपिटल है, यूरो करेंसी है, और प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है इमैनुअल मैक्रॉन। कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा 6 शून्य के कमी के साथ पेश की है, ये लॉन्च की है? तो वेनेजुएला। क्या नाम है कंट्री का? वेनेजुएला ने की है। ये किसने? वेनेजुएला कंट्री है उसने। तो 6 कम शून्य के साथ नई मुद्रा पेश की है। क्यों? क्योंकि जो मुद्रास्फीति के सबसे ख़राब वर्ष थे दुनिया में, उनमें सबसे ज़्यादा असर पड़ा था वेनेजुएला की जो है मॉनेटरी पर, और इसकी मुद्रा बहुत ख़राब हो गई थी। इसीलिए जो है ये समझ लें कि इतनी ख़राब हो गई मुद्रा की स्थिति कि अब 6 शून्य की कमी के साथ वेनेजुएला ने अपनी नई मुद्रा पेश की है। मतलब इनका जो हाईएस्ट नोट होगा ना, वो 100 रुपये का होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 100 रुपये का इनका हाईएस्ट नोट होगा। 100 से ज़्यादा है, जैसे हम लोग के 500, 1000, 2000 जो भी हैं, इनका ऐसा नहीं होगा। इतनी स्थिति ख़राब हो गई है वेनेजुएला की, मतलब मुद्रा की उसकी। कराकश कैपिटल है, बोलीवर यहाँ की करेंसी है, और निकोलस मटुरो ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नई MD एंड CEO पद्मजा चौधरी ये किस कंपनी की नियुक्त हुई हैं? तो NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, इसी की नई MD एंड CEO बनी है पद्मजा चौधरी। ये 2018 से 2021 तक इंडियन बैंक की CEO थी। मैं आपको बताती थी, याद है आपको हमेशा पद्मजा चौधरी के बारे में। अब ये पद्मजा चौधरी जो हैं, ये इंडियन बैंक की CEO थी 2018 से 2021 तक। अब क्या है, अब जो है ये NSDL की नई MD एंड CEO बनी है, और जबकि MD एंड CEO पहले थी इंडियन बैंक की। ठीक, तो 21 में ये अब NSDL की बन गई हैं, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम, ये भारत का सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम, ये किसने लॉन्च किया है? इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है?
तो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम क्या चीज़ है? क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है फेसबुक ने। इसमें जो कंटेंट क्रिएटर है ना, जैसे हम जैसे लोग और बहुतेरे लोग, बहुत बेहिसाब लोग एजुकेशन का काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएटर्स को उसमें हेल्प मिल सकती है फेसबुक से। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प मिल सकती है थोड़ी बहुत। तो ये क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम ये भारत का सबसे बड़ा ही फेसबुक ने लॉन्च किया। किसने? फेसबुक। मार्क जकरबर्ग इसके सीईओ हैं और कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली खासी महिला मुख्य सचिव बनी है? तो गारो और खासी कहाँ है? ये मेघालय में। तो पहली खासी महिला है, यानी खासी की रहने वाली महिला है, जो गारो खासी में तो बसा हुआ है मेघालय। तो खासी महिला है पहली जिनको मुख्य सचिव बनाया गया। पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। कौन सी? पहली खासी महिला मुख्य सचिव। खासी पहाड़ियों का नाम है। पहली खासी महिला मुख्य सचिव ये मेघालय की बनी। ये 1989 बैच की आईएएस ऑफिसर है और इनका नाम फर्स्ट नेम और सरनेम याद रखिए, बीच का छोड़ दीजिए। रेवेका शुशियांग। रेवेका फर्स्ट नेम है, शुशियांग सरनेम है, मिडिल छोड़ दीजिए। रेवेका शुशियांग। और ये पहली खासी महिला, पहली खासी महिला मुख्य सचिव बनी है मेघालय की। शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। सत्यपाल मलिक ये जो है क्या है? सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं और कॉमरेड संगमा जो है, कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर हैं। और मेघालय में कौन कौन से 2 नेशनल पार्क हैं फेमस वाले? एक है नोकरेक। कौन है? नोकरेक। और एक है बालफक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रोड्यूसर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो हाँ, एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो सिद्धार्थ रॉय कपूर इनका नाम याद रखिएगा। ये अभी प्रोड्यूसर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के नए सीईओ बने हैं। ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एएमडीसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये है ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट काउंसिल और इसके नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं नए अध्यक्ष एएमडीसी के? थोड़ा सा गलत बोल दिया, इसी चीज़ को करेक्ट करना है। 1 मिनट। एएसडीसी है दोस्तों, एएमडीसी बोल दिया। एएसडीसी, माफ़ कीजिए। इसकी फुल फॉर्म दोबारा सुनिए। ऑटोमोटिव, ये ए से है, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑटोमोटिव ए से, फिर एस से स्किल, डी से डेवलपमेंट, सी स्टैंड फॉर काउंसिल। तो एएसडीसी, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनोद अग्रवाल। एएसडीसी के नए अध्यक्ष, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एएमडीसी बोल दिया था। एएसडीसी के नए अध्यक्ष बने हैं विनोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कृषि के अवशेष से, यानी एग्रीकल्चर वेस्ट से डायरेक्ट हाइड्रोजन निकालने के लिए, यानी प्रत्यक्ष रूप से हाइड्रोजन को अलग करने या निकाल लेने के लिए नई टेक्निक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? तो अपने देश भारत के। जी हाँ, इंडिया के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है कि वो डायरेक्टली हाइड्रोजन निकाल लेंगे एग्रीकल्चर वेस्ट से, जो कृषि का अवशेष होता है उससे। और जो हाइड्रोजन के फिर व्हीकल हैं, वाहन हैं, उनमें वो हाइड्रोजन यूज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपेंद्र पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कौन है? तो ये हॉकी प्लेयर हैं रुपेंद्र पाल सिंह, और ये अभी हॉकी से कम्प्लीटली संन्यास ले रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहली भारतीय महिला जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक लगाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, कौन बनी है? पिंक बॉल टेस्ट मैच में पहली भारतीय महिला शतक लगाने वाली कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। 1 अक्टूबर को पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था, 1 अक्टूबर को, और इसमें इन्होंने 22 चौके, लगा लीजिए कितने हुए, 22 चौके और 1 6 यानी 1 6 लगाकर 127 रन बनाए। 22 चौके और 1 6 लगाकर 127 रन बनाए, और ये पहला रिकॉर्ड बना दिया है पिंक टेस्ट मैच में। और ये रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है
स्मृति मंदाना। कौन? स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुनील कटारिया। जी हाँ, इंडियन सोसाइटी है और फिर एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं तो सोसाइटी के हिसाब से ही आते हैं, है ना, कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, कौन सा किस तरह के एड्स होने चाहिए। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष सुनील कटारिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जवाबदेही के लिए नया कानून पारित करवाने के लिए अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो राजस्थान में। सामाजिक जवाबदेही हो पूरी तरह, इसी का सामाजिक जवाबदेही कानून आना चाहिए। सामाजिक जवाबदेही यानी सोशल जवाबदेही को कहेंगे। हाँ, क्या जवाबदेही मतलब पूरी तरह सोसाइटी के सामने आंसर होना चाहिए आपको। तो जवाबदेही को भी एक पर्टिकुलर वर्ड कहते हैं, इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, बताऊंगी आपको जवाबदेही को। तो सामाजिक जवाबदेही कानून को पारित यानी इम्पोज करवाने के लिए, इसको लाने के लिए, तो इम्पोज तो तब होगा जब ये बनेगा, है ना। तो इस सामाजिक जवाबदेही कानून को पारित करवाने के लिए अभियान शुरू हुआ है। अगले विधानसभा सत्र के लिए ये अभियान शुरू हो गया है कि अगला जो विधानसभा सत्र हो उसमें सामाजिक जवाबदेही कानून बनना ही चाहिए। इसके लिए मूवमेंट शुरू हो गया है, यानी अभियान शुरू किया है, कैंपेन शुरू हो गई, एक तरह की मूवमेंट तो आंदोलन होता है खैर, तो कैंपेन शुरू हो गई है राजस्थान में। अब राजस्थान में इंदिरा गांधी, अब ये इतना याद रखना है सिंपली कि सामाजिक जवाबदेही कानून को लाने के लिए एक अभियान शुरू हुआ है राजस्थान में, अगले विधानसभा सत्र में बनना ही चाहिए। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना यहाँ चल रही है, इंदिरा रसोई योजना यहाँ चल रही है, कामधेनु डेयरी योजना चल रही है, और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी यहीं चल रही है। अवनी लखेरा भी यहीं पर ब्रांड एम्बेसडर बनी है, यहीं की हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। जयपुर कैपिटल है, जयपुर में भारत का, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, और भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में ही बन रहा है। अच्छा, और पाली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है स्टैचू ऑफ पीस। प्योर फॉर श्योर अभियान, ये मिल्क प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए शुरू हुआ राजस्थान में, ठीक है, ये याद रखना। और राजकॉप सिटीज़न ऐप और आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये दोनों राजस्थान में लॉन्च हुए। राज कौशल पोर्टल बेरोजगारी युवाओं के लिए भी राजस्थान में शुरू हुआ। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए राजस्थान में शुरू हुआ, ठीक है। ये सारे इनिशिएटिव राजस्थान के हैं। और यहाँ पर केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी है, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी है रामगढ़। और सरिस्का डेजर्ट रणथंभौर, सरिस्का डेजर्ट रणथंभौर, ये बहुत फेमस नेशनल पार्क हैं राजस्थान के, ठीक है। तो कलराज मिश्रा गवर्नर, और कैपिटल आपको बता दी, और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर। सामाजिक जवाबदेही कानून को लाने के लिए ये राजस्थान में अभियान शुरू हुआ है। तो ये था आज का सेशन। पॉलिटी का सेशन भी बिल्कुल करेंगे, रात में करेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉलिटी सेशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।